डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं गेटवे टू नेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे हम यूजीसी नेट और गेट एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कन्वर्जन फ्रॉम सम ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही मेरा आज का टॉपिक है। एग्जाम्पल के साथ आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म होता क्या है। एक्चुअली जो मीन टर्म और मैक्स टर्म पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, उसमें मीन टर्म में क्या पढ़ रहे थे, मीन टर्म में क्या होता है, दो वेरिएबल को या दो से ज्यादा वेरिएबल को हम क्या करते हैं, एंड एक साथ करते हैं, डॉट ऑपरेटर के साथ लिख देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मीन टर्म एक्सपेंशन कहते हैं। तो अगर हम मीन टर्म एक्सपेंशन लिखने के बाद सारे को एक साथ ऑरिंग कर दें, प्लस के थ्रू लिख दें, उसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहा जाता है। और जब हम मैक्स टर्म लिखते हैं, मैक्स टर्म मतलब सारे जो भी वेरिएबल्स है उसका हम ऑरिंग करते हुए अगर सारे कॉम्बिनेशंस को लिख देते हैं तो वो मैक्स टर्म कहलाता है। और सारे मैक्स टर्म को लिखने के बाद अगर डॉट ऑपरेटर के थ्रू सबको कनेक्ट कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाता है। क्लियर? ये हम बता चुके आपको पिछले क्लास में। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखें तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोज को देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। चलिए अब हम बताते हैं कन्वर्जन कैसे करते हैं मीन टर्म को, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। क्लियर? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एक फंक्शन है, उसमें लिखा हुआ है ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए डॉट बी कंप्लीमेंट। किस फॉर्म में है ये है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, सबसे पहले हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू लिखे हैं। क्या है ये? मीन टर्म है। कितने वेरिएबल का? ये मीन टर्म है दो वेरिएबल का। एक्चुअली दो वेरिएबल का जो मीन टर्म होता है ये हम पढ़ के आ चुके हैं। दो वेरिएबल का जो मीन टर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, दो वेरिएबल का मीन टर्म ऐसा होता है। तो इसी में से दो लिखा गया है, दो यहाँ से मिसिंग है। तो पहला स्टेप क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन जो आपका है उसको आप लिख लीजिए। क्लियर? लिखने के बाद इसका ट्रुथ टेबल आप डिजाइन कीजिए। ट्रुथ टेबल डिजाइन कैसे करेंगे? तो अगर दो वेरिएबल दिया हुआ है तो चार कॉम्बिनेशन होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चार कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ए कंप्लीमेंट डॉट बी और दूसरा है ए डॉट बी कंप्लीमेंट। दोनों को ट्रुथ टेबल में बनाएंगे, ए कंप्लीमेंट डॉट बी और ए डॉट बी कंप्लीमेंट। उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है ऑरिंग करने के लिए आपके पास दिया हुआ है ए कंप्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कंप्लीमेंट, यही आपका फंक्शन है। क्लियर? तो हम चलते हैं ए डॉट बी कंप्लीमेंट। डॉट ऑपरेटर क्या बोलता है, डॉट में एक भी जीरो तो जीरो होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? ए कंप्लीमेंट नहीं है तो आप निकाल लीजिए ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट में क्या होगा, ए का उल्टा, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 चार में, और ये हो जाएगा 1 0 1 0। पहला क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट डॉट बी 0.1 है ना, 0.1 0, फिर 1.1 1 0.0 0 1.0 0 हो जाएगा। क्लियर? अगर हम ए डॉट बी कंप्लीमेंट का निकालते हैं तो ए यहाँ है, बी कंप्लीमेंट यहाँ है। 0.1 डॉट में क्या होता है, एक भी जीरो तो जीरो, और प्लस में एक भी वन तो वन। क्लियर? तो ये 0.1 क्या हो जाएगा, 0 0.0 0 1.1, ये 1 और 1.0 क्या हो जाएगा, 0। अब दोनों का ऑरिंग करना है, दोनों को जोड़ना है। तो ऑरिंग में क्या होता है, एक भी 1 तो 1, 0 प्लस 0 तो ये 0 रिजल्ट देगा, 1 प्लस 0 ये 1 देगा, 0 प्लस 1 ये 1 देगा, 0 प्लस 0 ये 0 रिजल्ट आपको निकाल के दे देगा। अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, मीन टर्म निकालते हैं। तो मीन टर्म को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको याद होगा। अब देखिए 1 किस किस वेरिएबल के लिए आया है, 1 किस किस बाइनरी वैल्यूज के लिए आया है, आपको ये देखना पड़ेगा 1 किस किस के लिए आया है। तो देखिए 1 सबसे पहले किसके लिए आया है, 0 1 के लिए और 1 0 के लिए। 0 1 मतलब डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 0 1 का मतलब डेसिमल वैल्यू 1, इसीलिए हम क्या लिख दिए इसको M1। और दूसरा किसके लिए आया है, किस कॉम्बिनेशन के लिए, 1 0 के लिए। 1 0 मतलब डेसिमल वैल्यू 2 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, M2। M1 और M2 के लिए ये आपका फंक्शन दिया हुआ था। तो जो आपका मेन टर्म है 1 किसके लिए है, M1 के लिए और M2 के लिए। कितना वेरिएबल है, वेरिएबल टोटल यहाँ पे
दो दिया हुआ है, 4 कॉम्बिनेशन है। क्लियर, वेरिएबल 2 है, 4 कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन में 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, 1 और 2। तो मिसिंग क्या हो गया, मिसिंग हो गया 2, 0 और 3 जो है आपका इस क्वेश्चन में मिसिंग है। वही चीज लिखे हैं, टोटल रो फॉर 2 वेरिएबल इज इक्वल टू 4, टोटल 4 कॉम्बिनेशन होगा, है ना, टोटल 4 कॉम्बिनेशन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी, ये 4 होगा। 4 में से 2 लिखा हुआ है, तो मिसिंग कितना है, मेन टर्म आपका M1 M2 है, तो मिसिंग कितना है, 2 मिसिंग है, 0 और 3 मिसिंग है। क्लियर, तो इसको जब हम लिखेंगे रिमेनिंग 2 को, तो ये मैक्स टर्म लिखेंगे, कैपिटल M से इसको लिखेंगे कि आपको कन्वर्ट किस में करना है, सॉप टू पॉस करना है। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या लिखते हैं, मैक्स टर्म एक्सपेंशन को लिखते हैं। क्लियर, इसीलिए हम कैपिटल M यहाँ पे लिखे हैं। तो अब बचा क्या आपके पास, 0 और 3 बचा, तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 मतलब कंप्लीमेंटेड फॉर्म है, और 3 मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 मतलब 1 1 मतलब ए बी। तो क्योंकि मैक्स टर्म है तो प्लस में लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे 0 के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम पढ़ा चुके हैं आपको, विदाउट कंप्लीमेंटेड फॉर्म में, तो ए प्लस बी, और 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंटेड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, वही यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है। क्लियर, तो अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, क्लियर, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है सॉप में ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, तो पॉस फॉर्म में जो है बच्चों वो हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। उससे पहले शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट तरीका क्या बता रहा है, कह रहा है क्या कि अगर आपके फंक्शन में 1 2 प्रेजेंट है पॉस में, तो इसको सॉप में जब आप पॉस में सॉप में और जब पॉस में कन्वर्ट करेंगे तो मीन टर्म को मैक्स टर्म में चेंज कर देंगे, और 1 2 अगर लिखा गया है तो इसको डायरेक्टली आप 0 और 3 लिख लीजिए, क्योंकि 1 2 लिख लिए हैं तो 0 और 3 लिख लीजिए, और सारे कॉम्बिनेशन को जो बचा हुआ कॉम्बिनेशन है उसको आप यहां से नोट कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन देखते हैं तब आपको और ये क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, यही क्वेश्चन बता के आए हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरे तरीके से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, गिवन दैट जो फंक्शन है आपका, गिवन दैट जो फंक्शन है वो दिया गया है ए कंप्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कंप्लीमेंट। क्लियर, अब कितना वेरिएबल है, सबसे पहले देखिए इसमें कितना वेरिएबल दिया हुआ है, 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल से टोटल मिन टर्म कितना पॉसिबल है, 4, है ना। लिखेंगे वी नो दैट, पहला क्वेश्चन है इसीलिए हम लिख देते हैं, वी नो दैट टोटल मेन टर्म्स आर 4, दैट इज 2 वेरिएबल से क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट डॉट बी, ए डॉट बी कंप्लीमेंट और ए डॉट बी। क्लियर, 2 वेरिएबल है तो 4 मीन टर्म यहां से पॉसिबल है। अब हम दोबारे फंक्शन को लिखेंगे, ध्यान देंगे, दोबारे फंक्शन को लिखेंगे। अब यहां से देखिए क्या लिखा गया, ए कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट डॉट बी, ए डॉट बी कंप्लीमेंट, तो मिसिंग क्या है, पहला जो मिसिंग टर्म है वो है आपका ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट, दूसरा मिसिंग टर्म क्या है, ए डॉट बी, ये मिसिंग है, दोनों को प्लस करके आप लिख लीजिए, ये दोनों मिसिंग टर्म है। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है और ये मिसिंग टर्म है, इसीलिए हम इसको डैश से लिख देते हैं। डैश मतलब ये मिसिंग टर्म है जो प्रेजेंट नहीं है एक्सप्रेशन के अंदर में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, कहता है अगर ए डॉट बी कंप्लीमेंट है तो ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट दोनों पे शिफ्ट होगा, डॉट है तो प्लस ऑपरेटर लिख देंगे, और अगर प्लस में है तो क्या होगा, कंप्लीमेंट दोनों पे शिफ्ट होगा, प्लस के बदले हम डॉट में लिख देंगे। क्लियर, तो जो मेरा एक्सप्रेशन था वो क्या था, एफ डैश ए बी इज इक्वल टू एफ डैश फंक्शन ए बी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट प्लस ए डॉट बी। अब अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ करना है तो दोनों तरफ सबसे पहले कंप्लीमेंट कर दीजिए, कंप्लीमेंटिंग ऑन बोथ साइड, कंप्लीमेंटिंग ऑन बोथ साइड, ये रूल्स है। क्लियर, पहला तरीका तो अभी हम बता ही रहे थे, ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका है ना हम बताए थे, दूसरे तरीका से फिर हम एक बार रिपीट कर देंगे। अभी कंप्लीमेंट कर दीजिए, अब दोनों पे 2 बार कंप्लीमेंटेशन है तो कंप्लीमेंट खत्म हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए बी, और जब यहां पे आएगा तो हम क्या करेंगे,
डी मॉर्गन्स लॉ को इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्लियर, डी मॉर्गन्स लॉ को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन फिर से यहाँ पे ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट डॉट है तो प्लस बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट डॉट, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट आया ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। तो अगर बच्चों आपका सॉफ्ट फॉर्म में लिखा गया है, सॉफ्ट फॉर्म में लिखा गया था ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, तो इसका पॉस फॉर्म क्या हो जाएगा, पॉस फॉर्म हो जाएगा आपका ए प्लस बी डॉट ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आपका पूछ सकता है, नंबरिंग करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे देखिए 3 वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है और इसमें जो फंक्शन है ये आपका लिखा हुआ है m1 m2 m4 और m6। तो आप जानते हैं अगर n वेरिएबल है तो टोटल मीन टर्म कितना पॉसिबल है, 2 की पावर 3 8। 8 में से ये 4 लिख के दे रहा है तो मिसिंग कौन कौन सा हो गया, 0 2 4 6 है तो मिसिंग आपका हो गया m0 1 2 लिखा गया है, m3 मिसिंग है, 4 लिखा हुआ है, m5 मिसिंग है और m6 लिखा गया, m7 आपका यहां से मिसिंग है। क्लियर। ये मिसिंग टर्म आपका यहां से है। क्लियर। अब इसके लिए m0 के लिए आप लिखेंगे, 3 वेरिएबल a b c है तो m0 मतलब क्या हो जाएगा आपका, m0 मतलब हो जाएगा, m0 मतलब क्या हो जाएगा, m0 मतलब हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। क्लियर। चूंकि हम मैक्स टर्म लिख रहे हैं तो डॉट को यूज करेंगे। m3 मतलब क्या हो जाएगा, m3 मतलब क्या हो जाएगा, m3 मतलब आपका हो जाएगा, m3 मतलब आपका हो जाएगा, m3 मतलब हो जाएगा 0 1 1, m5 मतलब क्या हो जाएगा 1 0 1, m7 मतलब क्या हो जाएगा 1 1 1। क्लियर। तो यहां से फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, दूसरा आपका हो जाएगा a प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट। तीसरा क्या हो जाएगा, डॉट में 1 0 1 है, a कंप्लीमेंट प्लस b प्लस सी कंप्लीमेंट। और चौथा क्या हो जाएगा आपका a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या किए हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 3 वेरिएबल का ये फंक्शन दिया हुआ a b c, जिसमें मीन टर्म जो है आपका वो है m1 m2 m4 m6, ये 4 मीन टर्म दिया हुआ है। तो अगर 3 वेरिएबल है तो टोटल मीन टर्म कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 मीन टर्म, जिसमें से 4 दिया हुआ है 1 2 4 6। तो मिसिंग क्या है, मिसिंग है आपका 0 3 5 7। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे हैं इसीलिए हम यहां से मैक्स टर्म के लिए कैपिटल M का यूज कर रहे हैं। अब इसके लिए जो इक्विवेलेंट बाइनरी है उसको आप लिख लीजिए, जैसे m0 के लिए हो जाएगा 0 0 0, 3 के लिए 0 1 1, 5 के लिए 1 0 1 और 7 के लिए 1 1 1। यही होगा। 0 के लिए मैक्स टर्म में हम लोग विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म यूज करते हैं और 1 के लिए हम लोग मैक्स टर्म में कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को यूज करते हैं। डॉट ऑपरेटर के साथ आप सबको असाइन करके लिख दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए, यहां भी 3 फंक्शन दिया हुआ है। अब यहां पे 3 फंक्शन के लिए 3 वेरिएबल भी लिखा हुआ है। क्लियर। तो अगर 3 मेरे पास वेरिएबल है तो इसका मीन टर्म कितना हो जाएगा, p कंप्लीमेंट q कंप्लीमेंट r कंप्लीमेंट, p कंप्लीमेंट q कंप्लीमेंट r, p कंप्लीमेंट q r कंप्लीमेंट, p कंप्लीमेंट q r, p q कंप्लीमेंट r कंप्लीमेंट, p q कंप्लीमेंट r, p q r कंप्लीमेंट और p q r, ये 8 हो जाएगा। इसमें देखिए p q r कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, p q r कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, ये आपका पहले से लिखा हुआ क्वेश्चन। दूसरा क्या है, p कंप्लीमेंट q r, ये भी आपका लिखा हुआ। तीसरा क्या है, p q r, ये भी आपका लिखा हुआ। तो टोटल कितना बच गया, 3 लिखा है, टोटल 8 कॉम्बिनेशन है तो 5 आपके पास रिमेनिंग बच गया। तो बचा क्या, अगर मैक्स टर्म में लिखेंगे तो बच गया आपके पास m0 m1 m1 m2 3 लिखा हुआ है, m4 m5, ये आपके पास 5 बच गया। तो इसका मैक्स टर्म एक्सपेंशन जब आप लिखेंगे, इसका जब प्रोडक्ट ऑफ सम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा m0 के लिए p प्लस क्यू प्लस p कंप्लीमेंट प्लस q कंप्लीमेंट प्लस r। दूसरा क्या हो जाएगा p कंप्लीमेंट प्लस q कंप्लीमेंट प्लस r। तीसरा क्या हो जाएगा p कंप्लीमेंट प्लस q प्लस r कंप्लीमेंट। चौथा क्या हो जाएगा p प्लस q कंप्लीमेंट प्लस r कंप्लीमेंट। और पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा p प्लस q कंप्लीमेंट प्लस r। यही आपका फाइनल आंसर निकल के यहां से आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, ये आपका चेंज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से भी तीन वेरिएबल में एक्स वाई जेड में दिया हुआ है। कितना लिखा हुआ है, तीन लिखा हुआ है। तीन मतलब ये पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है M001, ये M1 लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है M1004। अगला क्या लिखा हुआ है, ये M7 लिखा हुआ है। तो मिसिंग क्या क्या है, यहाँ से मिसिंग है आपका M0, मिसिंग है आपका M2, मिसिंग है आपका M3, मिसिंग है आपका M5। ये चार यहाँ से, हाँ M6 भी आपका मिसिंग है। तो इसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रोडक्ट ऑफ सम होगा बच्चों, पहले के लिए M0 के लिए क्या हो जाएगा, M0 के लिए जो आपका टर्म होगा वो हो जाएगा x कंप्लीमेंट प्लस y कंप्लीमेंट प्लस z कंप्लीमेंट। क्लियर। डॉट M2 के लिए क्या हो जाएगा x कंप्लीमेंट प्लस y प्लस z कंप्लीमेंट। M3 के लिए क्या हो जाएगा, M3 के लिए हो जाएगा x प्लस x कंप्लीमेंट प्लस y प्लस z। M5 के लिए क्या हो जाएगा, M5 के लिए हो जाएगा x प्लस y कंप्लीमेंट प्लस z। और M6 के लिए क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z कंप्लीमेंट। सबको एक साथ डॉट करके लिख देंगे, यही फाइनल हो जाएगा। क्लियर। तो आप किसी भी मेथड से करें, आप अभी जो हम दो मेथड बताए हैं, पहला मेथड में हम क्या कर रहे थे, पहला मेथड में ट्रुथ टेबल के थ्रू बता रहे थे। दूसरे मेथड में जो मिसिंग टर्म है उसको हम डायरेक्ट लिख दिए और उसका हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कर दिए। तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगा हम दोनों मेथड बता दिए। कुछ और भी तरीका है, आगे जब हम PYQ सॉल्व कराएंगे तो वो तरीका भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर के लिए यहीं तक बात करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को कैसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट आज के लेक्चर का उल्टा हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।